हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आप सबको नए वर्ष यानी कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर। आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत अलग नज़ारा दिखाएंगे जो कि आप ये देख ही रहे होंगे। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ हम इस पुल की भी जानकारी हासिल करते हैं, मतलब कि वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में हम कुछ जानकारी या बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के धामूपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे। सेना में आने से पहले अब्दुल हमीद अपने पिता की उनके काम में मदद किया करते थे। हमीद 20 साल की उम्र में वाराणसी यानी कि काशी में सेना में आए और निसाराबाद ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण के बाद 1955 में हमीद 4 ग्रेनेडियर्स में तैनात कर दिए गए और 1962 में भारत चीन युद्ध में उन्होंने थांगला से 7 माउंटेन ब्रिगेड 4 माउंटेन डिवीज़न की ओर से भाग लिया। युद्ध विराम के बाद हमीद अंबाला में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार नियुक्त हुए। 8 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उस समय हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के केमकरण सेक्टर में तैनात थे। पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों से खेमकरण सेक्टर के असल उत्तार गांव पर हमला किया। 1965 में युद्ध के टाइम पहले पाकिस्तान जीत रहा था, तो आइए देखते हैं ऐसा वीर अब्दुल हमीद जी ने क्या किया कि इंडिया जीत गया था युद्ध से। आइए जानते हैं। भारतीय सैनिकों के पास ना तो उस समय टैंक थे और ना ही बड़े हथियार। उनके पास साधारण 303 और लाइट मशीन गन थे, जिनसे उन्हें पाकिस्तान के पैटर्न टैंक का सामना करना था। बिना किसी एंटी टैंक डिटैचमेंट कमांडर के हमीद को टैंक से निपटने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उनके साथी सैनिकों के हौसले बुलंद हुए और पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए। हम बात करेंगे कैसे हमीद जी ने युद्ध के पहले दिन ही पाकिस्तान के 2 टैंक नष्ट कर दिए। तो आइए जानते हैं। पहले दिन के अंत तक हमीद जी ने 2 टैंक नष्ट कर दिए और 4 टैंक खराब हो गए थे। हमीद जी फिर सेना के इंजीनियरों को बुलाया और क्षेत्र में एंटी टैंक माइंस बिछाने को कहा। इसके बाद अगली सुबह हमीद जी फिर अपने गन के साथ निकले, जब उनकी सेना पाकिस्तान वायुसेना के सवरे जेट के हमले का सामना कर रही थी। इस दिन के अंत तक हमीद जी ने 2 और टैंक नष्ट कर दिए थे। अब हम बात करेंगे 10 सितंबर 1965 का दिन, जिस दिन हमीद जी की डेथ हुई। तीसरे दिन सुबह 8 बजे पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने फिर हमला किया, जिससे भारतीय सैनिक एक बार फिर भारी दबाव में आ गए। के अंदर ही पाक सेना भारतीय सेना की अग्रिम स्थिति में घुसपैठ करने में सफल हो गई। हामिद जी ने 6 टैंक अपनी सेना की ओर आते देखे। इस बार हामिद जी ने देर न करते हुए अपनी जीप में बैठे और टैंकों की ओर निकल पड़े। सामने से फायरिंग भी हो रही थी, लेकिन हामिद जी को कपास की खड़ी फसल का फ़ायदा हुआ और दुश्मन उन्हें सीधे निशाने पर ना ले सका। वहीं हामिद जी ने पहले प्रमुख टैंक को नष्ट किया और फिर अपनी स्थिति बदलकर 2 टैंक और ध्वस्त कर दिए, लेकिन अब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने उनकी पोजीशन जान ली और उन पर फायरिंग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। एक अन्य टैंक पर हमला करने के दौरान उन पर एक गोला गिरा, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे युद्ध में कुल 97 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक या तो नष्ट हो गए या बेकार हो गए थे। पाकिस्तानी सेना खेमकरण तक वापस आने की कभी हिम्मत नहीं की। इस लड़ाई में अगले दिन तक हमीद जी जिंदा नहीं रह सके, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और वीर अब्दुल हमीद जी की इसी आधारशिला पर ये जो भी आपने पुल का या ब्रिज का नज़ारा देखा,
ये उन्हीं को डेडिकेशन में बनाया गया है और 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने रखी थी, जो करीब 10 वर्षों के अंतराल पर बनकर तैयार हुआ। यह सेतु 1985 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, रिस्पेक्ट योर आर्मी।